नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये वीडियो जो है वो जो बीएसटीसी के नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 2020 में प्री का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और कॉलेजों में जब जाएंगे वो स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो खास है। और बाकी जितने भी हैं वो जैसे कर रहे हैं तो वो अगर इस वीडियो को ना देखें तो बेटर है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का पता है। तो ये वीडियो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए है, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी और रिज़ल्ट वगैरह दे दिया था, तब ऐसे सवाल जो है वो दिमाग में आने लगे थे कि आखिर होगा क्या वहाँ पे। तो अब क्या है कि जो अपन स्कूल में अगर जाते हैं तो वहाँ पे स्कूल की जैसे बुकें होती हैं, तो बीएसटीसी में कौन कौन सी बुकें हैं, हमें क्या पढ़ना है आगे जा कर के, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितने विषय पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको 10 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। अब एक एक करके अपन देख लेते हैं कि इनकी बुक के नाम क्या क्या हैं। और अगर आपको बुक देखनी है टोटली, तो सारी बुकें मैंने लगभग पीडीएफ स्कैन करके, मेरे पास जो बुक थी फर्स्ट ईयर की, वो स्कैन करके और मैंने अपलोड कर रखी है इस चैनल पे। आप जाओगे तो यहाँ पे इस वीडियो में आप नाम देख लीजिए बुक के, और उसके बाद में आप जो बुक है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अपन अभी देखते हैं बुक। ये मैंने एक बुक के पीछे से ही कुछ फ़ोटो ली है। तो यहाँ पे आपका जो पहली बुक है, आपकी बुक के नंबर भी है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 ऐसे करके, और क्रम वाइज ही पेपर होते हैं। आपके यहाँ पे लिख रहा है प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी पहला पेपर वो इसी का होगा। वैसे इसका टाइम टेबल यही मान लीजिए आप कि ये होता है, बस डेट होती है इसमें, टाइम टेबल यही रहता है। तो बच्चे और बचपन है, इसमें क्या होता है कि आपको पढ़ना क्या है, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि जो बीएसटीसी की साइकोलॉजी है वो रीट के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो वो यही बुक है, बच्चे और बचपन। ज़्यादा मतलब इसकी साइज़ भी नहीं है, और इसमें टोटल 7 यूनिट हैं। तो बच्चे और बचपन है, इसमें होता क्या है कि जो बच्चा है एक किस प्रकार जन्म लेता है, उसके बाद में कैसे बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है तो उसके साथ साथ मतलब उसमें कौन कौन से परिवर्तन कौन कौन सी आयु में आते हैं, ये सब चीज़ें इस बुक के अंदर अपन पढ़ते हैं। और जो विभिन्न विद्वान हुए हैं उनके जो सिद्धांत है वो इस बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये है इस बुक की कहानी, और आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर अपनी किताब आती है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि आखिरकार शिक्षा जो है वो क्यों ज़रूरी है, और अगर किताबी ज्ञान है वो किस प्रकार का होना चाहिए, और जो पाठ्यचर्या है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो बुक है या प्रश्न पत्र है वो है तीसरे नंबर का, भारतीय समाज और शिक्षा। यानी भारतीय जो समाज है उसमें परंपरागत रूप से किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती रही है, और किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है फ़िलहाल, है ना। तो ये चीज़ें इस बुक के अंदर मिलेगी। ये फर्स्ट ईयर की है और ये सेकंड ईयर की है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अपन इसको देख लेते हैं। उसके बाद में 4 नंबर की है भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। तो इसका इस बुक में ये दिया हुआ है कि आखिरकार भाषा अपन किसे कहेंगे, और एक समाज के अंदर जो है बच्चे के भाषा के ऊपर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, और बच्चा जो है भाषा किस प्रकार सीखता है। तो भाषा और जो समाज है इसके ऊपर ही ये पुस्तक है सारी घूमती है। और इन जितनी भी बुक हैं इनके अंदर अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी मिल जाएगा आपको, है ना। ये जितने भी विद्वान हुए हैं, प्लेटो है, अरस्तु है, जीन पियाजे है, ये सब मिल जाएंगे इनके अंदर। इसके बाद में हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। अब है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इसमें हिंदी हिंदी की बुक है ये, मान लीजिए आप। इसमें आपको हिंदी की ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी, और जो मैन जो जानकारी है वो पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी। ये 6 पेपर है आपका। तो इसमें इंग्लिश की साइकोलॉजी और कुछ जो है पाठ वगैरह हैं इसमें। उसके बाद में गणित शिक्षण है, यानी गणित की है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि इसमें मतलब नॉर्मल ये है कि बच्चा जो है वो गणित किस प्रकार सीखता है, और गणित सिखाने के आसान तरीके कौन से हैं, यानी जो टीचिंग मेथड बोलते हैं उनको, शिक्षण विधियाँ जिनको बोलते हैं, वो इसमें दी हुई है। और गणित का इतिहास, यानी गणित का विकास कैसे हुआ, गणित कहाँ से निकली, ये सारी चीज़ इसमें दी हुई है।
और 8वें नंबर का है पर्यावरण दिन। तो ये है पर्यावरण दिन, जो आप जानते हैं इसमें पर्यावरण के बारे में है। और साथ में पर्यावरण की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो भी इसमें है कि पर्यावरण को किस प्रकार पढ़ाने से बच्चा जल्दी सीखता है और पर्यावरण का अन्य सब्जेक्टों के साथ क्या संबंध है और क्या उसकी भूमिका है। ठीक है, तो इसके अंदर यही दिया हुआ। और पर्यावरण को बचाने के उपाय वगैरह वो तो अपन जानते ही है। उसके बाद में कला शिक्षा, तो ये है नवीनतम पेपर आपका, नौवां है। और इसमें कला शिक्षा के बारे में दिया हुआ है, मुखौटा क्या है, चित्रकला के बारे में, और जो राजस्थान की मूल जो कलाएं हैं उसके बारे में। और जो लास्ट है आपका वो है सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी। तो इसके अंदर आपके आ जाएंगे कंप्यूटर है, मोबाइल है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मीडिया के साधन है वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का था, अब सेकेंड ईयर का है। कुछ से इसमें बदलाव है सेकेंड ईयर में, तो वो अपन देख लेते हैं। तो बच्चे और सीखना, अब यहाँ पे प्रथम, यहाँ पे बच्चे और बचपन था, यहाँ पे आ जाएगा कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, है ना। और उसके बाद में विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, शिक्षक, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बुक वही है, बस नाम बदला है। उसके बाद में आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, तो ये एक इतिहास रहेगा कि विद्यालय में इतिहास में कैसे शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, ये वही बुक है। उसके बाद में इंग्लिश वाली सेम है और गणित वाली सेम है। उसके बाद में आता है यहाँ पे आपको संस्कृत लेनी पड़ती है सेकेंड ईयर में, तो संस्कृत है यहाँ पे। उसके बाद में शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान है और उसके बाद में विज्ञान है। तो इसमें कुछ है नहीं, जैसे ये सारे सब्जेक्ट हैं, इसके साथ में इनकी शिक्षण विधियाँ हैं और कुछ जो है वो टॉपिक है। ठीक है, तो ये वीडियो इसी के संदर्भ में था। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको जानकारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। अगर आपका BSTC से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो के नीचे आपको जो कुछ बच्चे मांग रहे थे ग्रुप के बारे में, तो मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्रुप में अन्यथा मतलब कोई विज्ञापन वगैरह और ऐसी वैसी फ़ोटो वगैरह या वीडियो वगैरह मत भेजिए, सिर्फ BSTC का सवाल पूछिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और आपको अगर सवाल आता है और कोई बंदा पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दे सकते हो, उसमें चैट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत यहाँ पे है कि आप उसमें किसी प्रकार का पोस्ट ना भेजें, और जैसे वैकेंसी वगैरह आती है तो ये भी मत भेजें। उसमें सिर्फ BSTC का अगर कोई नोट्स वगैरह आया है तो वो भेज सकते हो, सिर्फ और सिर्फ BSTC की जानकारी उसमें शेयर कर सकते हो। और आप भी अपनी जो समस्या है वो पूछ सकते हो। और अगर आप मतलब भेजते हो वीडियो वगैरह तो आपको जो है ग्रुप से फिर बाहर कर दिया जाएगा। और उसमें जो बच्चे हैं वो लगभग 60 से ऊपर हैं और अच्छे हैं बच्चे, तो आप भी उसको ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल जो हो वो पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।